नवैतु सुन्नतल इह्तिकाफ। फजर के बाद इस मदनी हल्के में हम दर्स कुरान सुनते हैं, जो हमारा एक रेगुलर चल रहा है पूरा साल, जो हम एक 2-4 आयतें 3 आयतें उसका तर्जुमा और तफसीर सुनते हैं। उसके अलावा जो तरावी में हम सिपारे सुनते हैं, उन सिपारों का खुलासा, पूरे पारे का खुलासा मुख्तसर सा वाज़ किया जाता है। रोज़ाना कुछ ना कुछ सुन्नतें और आदाब सुनते हैं। रोज़े के ज़रूरी अहकाम वगैरह के बारे में सुनते हैं। सूरह यासीन शरीफ होती है, फिर उसके बाद इशराक़ चाश्त अदा की जाती है। मरहूमीन के लिए फातिहा ईसाल सवाब का सिलसिला होता है। दुआ सलातो सलाम पे हमारा इख्तिताम होता है। तो अल्लाह पाक इस पर इस्तकामत नसीब फरमाए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। और एक और रिवायत में कि जब तक बंदा दुरूद पाक पढ़ता रहता है, उस पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है। तो दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। खासकर रमज़ान का महीना है, सवाब ज़्यादा है नेकियों का आदी बनाने के लिए, कि जो रमज़ान में अपने आप को जिस चीज़ का आदी बना लेगा नेक अमाल का, तो अल्लाह पाक उसे पूरा साल उस पर इस्तकामत अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। तो रोज़ाना कोशिश करें कम से कम 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने हैं। ज़्यादा पढ़े तो और ज़्यादा अच्छा है। माशाल्लाह आप में से ऐसे कुछ नसीब हैं जो रोज़ाना 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार मरतबा भी पढ़ते हैं दुरूद पाक। जो भी 1000 मरतबा कम से कम पढ़ने की नियत करें, वो मुझसे काउंटर तस्वीर तोहफा ले लें। ये सबके लिए आफर है, लेकिन कम से कम कोशिश करें 1000 बार पढ़ने की। वो फिर हम हर जुमरात को सारा इकट्ठा करते हैं। कभी 5-6 लाख होता है, लास्ट टाइम तकरीबन 13-13 लाख हो गया था। इसी तरह दीगर भी इसाले सवाब होता है। एक तो वो इसाले सवाब हम मदीना शरीफ में बंदा वहाँ रोज़ा रसूल में भेजते हैं, वहाँ पेश करता है, सबके लिए दुआ हो जाती है, मरहूमीन के लिए दुआ हो जाती है। और फिर जो जितने ग्रुप में उसमें हैं शामिल दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो वही 10-12 लाख का पड़ा हुआ मुफ्त में एक हमें इसाले सवाब भी मिल जाता है। अपने वालिदैन, अपने आबा अजदाद, अपने जो मरहूमीन हैं उनको देने के लिए मुफ्त में हमें इसाले सवाब का तोहफा। वैसे लोग खत्म कराएं कि तो भी मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि आप मुझे कुछ पढ़ा हुआ दे दो, कुछ दुरूद पाक दे दो, कुछ कलमे दे दो, कुछ इस्तग़फ़ार का दे दो, कोई आयत करीमा दे दो। तो यूँ इस सूरत में हमें एक इसाले सवाब का कसीर खजाना भी हाथ आ जाता है। तो आप भी इसमें हिस्सा बन सकते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े की नियत के हवाले से लोग मुख्तलिफ सवालात करते रहते हैं। रोज़े के लिए नियत शर्त है, लिहाजा बेनियत रोज़ा अगर कोई रखेगा, इस्लामी भाई हो या बहन हो, जो भी हो, सुबह सादिक के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बिल्कुल वो ना खाए पिए, तब भी उसका रोज़ा नहीं होगा। अगर उसकी नियत नहीं है लेकिन सारा दिन भूखा रहा, लेकिन रोज़ा नहीं होगा। रमज़ान शरीफ का रोज़ा हो या नफल रोज़ा हो या नज़र मुअय्यन का रोज़ा हो, यानी अल्लाह के लिए किसी मखसूस दिन के रोज़े की मन्नत मानी हो, मसलन खुद सुन सके इतनी आवाज़ से यूँ कहा कि मुझ पर अल्लाह के लिए इस साल रबीउल अव्वल शरीफ की हर पीर शरीफ का रोज़ा है, तो ये हो जाती है नज़र मुअय्यन। तो इस मन्नत का, मन्नत भी कहते हैं इसको, इस मन्नत का पूरा करना वाजिब हो जाता है। तो इन 3 किस्मों के रोज़ों के लिए गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर निस्फ़ निहार शरी, इसको ज़हवा कुबरा भी कहते हैं, उससे पहले तक जब भी नियत कर लेंगे तो रोज़ा हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आज मगरिब के बाद, कल जो रोज़ा रखना है, आज मगरिब के बाद से लेकर कल ज़वाल से पहले, यूँ आसान समझ लें, निस्फ़ निहार शरी उसे कहते हैं कि जब सुबह सादिक का वक्त शुरू होता है। इसको खुद निकालने का तरीका ये है कि कैसे पता चले कि रोज़ाना का ज़वाल का टाइम कौन सा है या रोज़ निस्फ़ निहार शरी क्या है। उसका एक कुलिया ये है कि सुबह सादिक का टाइम देख लें कि आज कितने बजे है। सुबह सादिक जब फजर का टाइम शुरू हुआ, आज का टाइम अलगन 52 मिनट था, तो ये 52 मिनट 5:52 मिनट। तो इससे लेकर गुरूब आफ्ताब का क्या टाइम था, तकरीबन 6:20 मिनट।
अब ये जितना टाइम बनता है डिवाइडेड बाय 2, इसको आधा आधा कर, जो बीच का बनेगा ना वो निस्फ होगा, उसे कहते हैं निस्फ निहार शरी, ज़हवा कुबरा, यानी इस तरह है। और ये वो टाइम है कि यानी जैसे ही ज़हवा कुबरा ये निस्फ निहार खत्म होता है तो समझो कि उसके बाद आगे अगला जोहर का टाइम, ये टाइम जैसे ही खत्म होता है, टाइम इसका मखसूस एक टाइमिंग है, रोज की टाइमिंग चेंज होती रहती है। तो जैसे ये जवाल का वक्त खत्म होता है तो आगे जोर शुरू होती है। तो ये जो हाफ वाला बीच का टाइम है ना, इससे पहले पहले जिसने नियत कर ली, मगरिब से लेकर निस्फ निहार शरी तक, मगरिब से लेकर यूं आसान समझ ले आधे दिन तक, हाफ डे अगला, उससे पहले पहले अगर नियत नहीं की निस्फ निहार तक भी, अब रोजा ना हुआ, इस सारे टाइम के दौरान टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। अगले दिन की नियत, उमूमन लोग रात को नियत होती है मैं कल रोजा रखूंगा, तो मुंह से बोलना जरूरी नहीं है, जुबान से अगर दिल में नियत है कि मैं कल रोजा रखूंगा तो वो नियत ही शुमार होती है, उसका रोजा हो जाएगा। लेकिन नियत है शर्त। जिस दिन का निस्फ निहार शरी मालूम करना, जो तरीका मैंने अर्ज किया है कि उस दिन सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक का वक्त काउंट कर लीजिए, उसको आधा कर लें, 2 पे तकसीम कर लें, उसे निस्फ निहार शरी कहते हैं। निस्फ निहार शरी का वक्त शुरू हो गया उससे। मसलन आज सुबह सादिक 5:52 थी और गुरूब आफ्ताब 6:20 था, तो दोनों के दरमियान का वक्त जो भी बनता है, अब उसका जैसे ही माफ करेंगे तो वो होगा टाइम निस्फ निहार शरी। अब ये चेंज होता रहता है, कभी कम होता है, कभी ऊपर नीचे, रोज का अलग अलग होता है। तो बयान करता 3 किस्म के रोज़ों के अलावा दीगर जितनी भी अक़साम रोज़ा हैं उन सब के लिए ये लाजमी है कि रातों रात यानी गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक नियत कर लीजिए। अगर सुबह सादिक हो गई तो अब नियत नहीं हो सकेगी। जो ऊपर बयान हुए हैं, बयान करता 3 किस्म के रोज़ों के अलावा दीगर जितनी किस्म है रोज़ों की, उन सब के लिए ये लाजमी है, यानी इन 3 किस्मों के लिए तो चांस था कि अगले आप निस्फ निहार तक कर सकते हैं, लेकिन इन 3 के अलावा जो रोजे रखने हैं उसके लिए रातों रात यानी गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक नियत कर लीजिए। अगर सुबह सादिक हो गई और अब नियत नहीं हो सकेगी, मसलन कज़ाए रमज़ान का रोज़ा है, कज़ाए रोज़ा रमज़ान, कफ़ारे के रोज़े हैं, कज़ाए रोज़ा नफल है, रोज़ा नफल शुरू करने से वाजिब हो जाता है। किसी नफली रोज़ा रखा और फिर उसने तोड़ दिया तो अब उसमें वाजिब होगा। बेउज़र शरी तोड़ना गुनाह है। अगर किसी तरह से भी टूट गया, नफली रोज़ा रखा टूट गया, खा उज़र से हो या बिला उज़र हो, उसकी कज़ा वाजिब है। रोज़ा एक नजरे गैर मुअय्यन यानी अल्लाह के लिए रोज़े की मन्नत तो मानी हो मगर दिन मखसूस नहीं किया तो इस मन्नत का भी पूरा करना वाजिब है। और अल्लाह के लिए मानी हुई हर शरई मन्नत का पूरा करना वाजिब है, जबकि ज़ुबान से इस तरह के अल्फाज उतनी आवाज़ से गए हों कि खुद सुन सके। अगर दिल ही दिल में मन्नत मानी तो वो नहीं होगी, इतने अल्फाज होने चाहिए कि अपने कानों में कम से कम आवाज़ जाए। मसलन इस तरह कहे, मुझ पर अल्लाह के लिए एक रोज़ा है। अब चूंकि इसमें दिन मखसूस नहीं किया कौन सा रोज़ा रखूंगा, लिहाजा जिंदगी में जब भी रखेगा अपनी मन्नत के लिए से रोज़ा रख लेंगे तो मन्नत अदा हो जाएगी। मन्नत के लिए जुबान से कहना शर्त है और यह भी शर्त है कि कम से कम इतनी आवाज़ से कहें कि खुद सुन लें। मन्नत के अल्फाज इतनी आवाज़ से अदा तो किए, खुद सुन ले, तो मगर बहरा है या शोरगुल है उस वजह से नहीं सुन पाया, तो जब भी मन्नत हो गई इसका पूरा करना वाजिब है, वगैरह वगैरह। इन सब रोज़ों की नियत रात में ही कर लेनी ज़रूरी है। इस तरह के जितने रोज़े हैं उनकी नियत के लिए ये चांस नहीं है कि फजर के बाद भी निस्फ निहार तक मौका है, उसमें ये चांस नहीं है। ये सिर्फ 3 किस्मों के रोज़ों के लिए जो हमने ऊपर सुनी है। अदाए रोज़ा रमज़ान और नजर मुअय्यन यानी मुकर्रर करदा मन्नत। नजर मुअय्यन कहते हैं कि जो मन्नत मुकर्रर की और नफल रोज़ों के लिए नियत का वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर ज़हवा कुबरा यानी निस्फ निहार शरी से पहले पहले तक है। इस पूरे वक्त के दौरान आप जब भी नियत कर लेंगे ये रोज़ा हो जाएगा, ये रोज़े हो जाएंगे। नियत दिल के इरादे का नाम है, जुबान से कहना शर्त नहीं है, मगर जुबान से कह लेना मुस्तहब है। अगर रात में रोज़ा रमज़ान की नियत करें तो यूं कहें, नवैतु अन अस्सूमा गदन लिल्लाहि तआला मिन फरद रमज़ान। मैंने नियत की कि अल्लाह के लिए कल इस रमज़ान को रोज़ा रखूंगा।
यानी रात को अगर आज के रोज़े की नीयत करनी है और रात मगरिब के बाद से करनी है तो ये कहें कि मैं अल्लाह के लिए कल के रमज़ान के रोज़े की नीयत करता हूँ या कल मैं रोज़ा रखूँगा। अगर दिन में नीयत करें तो यूँ कहेंगे नवैतु अन असूम हादल यौम लिल्लाहि ताला मिन फरद रमज़ान, मैंने नीयत की कि अल्लाह के लिए आज इस रमज़ान का फ़र्ज रोज़ा रखूँगा। अरबी में नीयत के कलिमात अदा करने हैं, उसी वक्त नीयत शुमार की जाएंगी जबकि उनके माना भी आते हों। और ये भी याद रहे कि ज़ुबान से नीयत करना किसी भी ज़ुबान में हो उसी वक्त का आरामद होगा जबकि दिल में भी नीयत मौजूद हो। और जब दिन को अगर नीयत करेंगे जिसमें इजाज़त है कि निस्फ़ नहार शरी तक नीयत कर सकते हैं, उसमें ये नहीं कहेंगे कि मैंने अभी रोज़े की नीयत की या मैंने अभी रोज़ा रखा, भी नहीं रखा, ये कहेंगे मैंने सुबह से रखा हुआ है, शहरी के वक्त से रखा हुआ है। ये नहीं कहेंगे दिन को चूँकि याद आया निस्फ़ नहार शरी से 1-2 मिनट पहले नीयत करनी है तो कहेंगे मैंने अभी से रोज़ा रखा या अभी से रोज़े में हूँ, तो यूँ नहीं कहना मैंने सुबह से रोज़ा रखा आज। तो नीयत मादरी ज़ुबान में जिस तरह भी करें लेकिन दिल में नीयत होनी चाहिए। मादरी ज़ुबान में की जा सकती है, अरबी में नीयत कर सकते हैं, किसी और ज़ुबान में कर सकते हैं, लेकिन नीयत करते वक्त दिल में इरादा मौजूद होना शर्त है। बेख्याली में सिर्फ ज़ुबान से रटे रटाए जुमले अदा करने से नीयत ना होगी। हाँ, ज़ुबान से रटी हुई नीयत कह ली मगर दिल में भी नीयत है तो नीयत सही हो जाएगी। अगर दिन में नीयत करें तो ज़रूरी है कि ये नीयत करें कि मैं सुबह सादिक से रोज़ादार हूँ। दिन में नीयत करें तो ये करें, ये ना कहें मैं अभी से रोज़ेदार हूँ या अभी मैंने रोज़ा रखा, मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ, ये नीयत करें। अगर इस तरह नीयत की कि अब से रोज़ादार हूँ, सुबह से नहीं हूँ तो रोज़ा नहीं होगा, ये गलती से उस टाइम भी कहते वापस सौ में गदर नवई तो, क्योंकि अरबी का तर्जमा आता नहीं होता तो हम समझते हैं ये नीयत है तो वही नीयत कर लेते हैं। तो नीयत अपनी ज़ुबान में कर लें, अरबी के अल्फाज अगर सही नहीं आते कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ। दिन में वो नीयत काम की है कि सुबह सादिक से नीयत करते वक्त तक रोज़े के खिलाफ कोई अमर ना पाया गया। कई लोग फजर के बाद भी नीयत कर लेते हैं, जब रोज़ा बंद हो जाता है तो उसके बाद नीयत करते हैं कि मैं अभी से हूँ। अभी से नहीं, क्योंकि वो तो टाइम गुजर गया, जब रोज़ा बंद हो गया, जब सायरन बजे या जो भी टाइम था मखसूस उस टाइम रोज़ा ख़त्म हो गया, तो उससे पहले हाँ दिल में नीयत थी वही रात वाली, तो अब उम्मून होती है, हम रात शायरी में उठते इसलिए कि नीयत है, तो इस अंदाज में रोज़ा हो जाएगा। दिन में वो नीयत काम की है कि सुबह सादिक से नीयत करते वक्त तक रोज़े के खिलाफ कोई अमर ना पाया गया। नीयत उस सूरत में होगी कि सुबह से खाया नहीं था, गलती से भी कुछ नहीं खाया, तो उस सूरत में नीयत काबिल कबूल है। अलबत्ता सुबह सादिक के बाद अगर भूल कर खा पी लिया या जमा कर लिया, भूल कर जानबूझ कर किया तो फिर वो नीयत से रोज़ा नहीं होगा। हाँ, भूल कर ऐसा हो गया तो तब भी नीयत सही हो जाएगी। आपने अगर यूँ नीयत की कल कहीं दावत हुई तो फिर रोज़ा नहीं है वरना मैं रोज़े से हूँ। आम रोज़ों में रमज़ान के अलावा लोग ये कहते हैं कि अगर कल कहीं खाना अच्छा हुआ तो ठीक है फिर रोज़ा नहीं है, खाना पसंद करना हुआ तो फिर मेरा रोज़ा है, इस तरह की नीयत कर लेते हैं। तो ये नीयत सही नहीं है। आप रोज़ादार ना हुए इस शर्त पे अगर रोज़ा रखना है कि नहीं खाना पसंद नहीं है या खाना मिलेगा नहीं या दावत नहीं है, तो उस सूरत में रोज़ा है मेरा, तो ऐसा रोज़ा ना हुआ। माह रमज़ान के दिन में ना रोज़े की नीयत की, ना ये कि रोज़ा नहीं, अगरचे मालूम है कि ये रमज़ान का महीना है तो रोज़ा नहीं होगा। माह रमज़ान के दिन में ना नीयत की और ना ये कि रोज़ा नहीं है, ना है ना नहीं है, इस सूरत में रोज़ा नहीं, चाहे रमज़ान का महीना है। गुरूब आफ्ताब के बाद से लेकर रात के किसी वक्त में भी नीयत की, फिर उसके बाद रात ही में खाया पिया तो उसे नीयत नहीं टूटी, वो पहले ही काफ़ी है, फिर से नीयत करना ज़रूरी नहीं है। आपने अगर रात में रोज़े की नीयत की तो मगर नीयत तो की मगर रातों रात पक्का इरादा कर लिया कि रोज़ा नहीं रखूँगा, तो अब वो आपकी की हुई नीयत ख़त्म हो गई, जाती रही। अगर नई नीयत नहीं की और दिन भर रोज़ादारों की तरह भूखे प्यासे रहे तो रोज़ा नहीं होगा। दौराने नमाज कलाम की नीयत तो की मगर बात नहीं की तो नमाज फासिद ना होगी। इसी तरह रोज़े के दौरान तोड़ने की सिर्फ नीयत कर लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा, जब तक रोज़ा तोड़ने वाली कोई चीज़ ना पाई जाए, जैसे खा पी लिया, कोई ऐसा काम नहीं करेगी उस वक्त तक रोज़ा नहीं टूटेगा। सहरी खाना भी नीयत ही में है,
कोई अगर सहरी खा रहा है तो इसका मतलब उसकी नीयत है रोज़ा रखने की, इसलिए खा रहा है, तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि ज़ुबान से कहे कि मैं रोज़ा रखता हूँ। उसकी सहरी इसीलिए की है कि रोज़ा है। खैर माह रमज़ान के रोज़े के लिए हो या वैसे उठ के कोई सहरी करता है रोज़े के लिए, तो उसका यही इरादा है कि मैंने रोज़ा रखना है, इसीलिए तो उठाऊँ, तो उसका रोज़ा हो गया हो, यही उसकी नीयत है। रमज़ान मुबारक के हर रोज़े के लिए नई नीयत ज़रूरी है। पहली तारीख या किसी भी और तारीख में अगर पूरे माह के रोज़े की इकट्ठी नीयत कर ली होलसेल में कि पूरे 30 दिन के रोज़े की नीयत है, तो ऐसा नहीं होगा, रोज़ की अलग से वो नीयत हो, उस एक दिन के हक में है वो नीयत, बाकी दिनों के लिए नहीं है, पूरे महीने के लिए इकट्ठी नीयत नहीं है। अदाए रमज़ान और नज़र मुअय्यन और नफल के अलावा बाकी रोज़े मसलन कज़ाए रमज़ान, नज़र गैर मुअय्यन, नफल की कज़ा, नज़र मुअय्यन की कज़ा, कफ़ारे का रोज़ा, तमत्तो का रोज़ा, ये तमत्तो कहते हैं हज की जो 3 किस्में, हज किराम, हज तमत्तो, ये वो वाला, तो वो वाला रोज़ा, तमत्तो का रोज़ा, इन सब में ऐन सुबह चमकते यानी ठीक सुबह सादक के वक्त या रात में नियत करना ज़रूरी है। और ये भी ज़रूरी है कि जो रोज़ा रखना है ख़ास उसी मखसूस रोज़े की नियत करें। अगर इन रोज़ों की नियत दिन में की तो नफल हुए फिर भी इनका पूरा करना ज़रूरी है। यानी सुबह सादक से लेकर ज़ाहिर कुब्र से पहले पहले की तो नफल हुए फिर भी उनका पूरा करना ज़रूरी है, तोड़ेंगे तो कज़ा वाजिब हो। अगरचे ये बात आपके इल्म में हो कि मैं जो रोज़ा रखना चाहता था ये वो रोज़ा नहीं है बल्कि ये नफल ही रोज़ा है, आपने ये गुमान करके रोज़ा रखा कि मेरे ज़िम्मे रोज़े की कज़ा है, अब रखने के बाद मालूम हुआ कि ये तो गुमान गलत था, अगर फ़ौरन तोड़ दें तो कोई हर्ज नहीं है, अलबत्ता बेहतर ये पूरा कर ले। अगर मालूम होने के बाद फ़ौरन बाद नहीं तोड़ा तो अब लाजिम हो गया, नहीं तोड़ सकते उसको, तोड़ेंगे तो कज़ा वाजिब हो। रात में आपने कज़ा रोज़े की नियत की, अगर अब सुबह शुरू हो जाने के बाद उसे नफल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। हाँ, रातों रात नियत तब्दील की जा सकती है। दौरान नमाज भी अगर रोज़े की नियत की तो ये नियत सही है। नमाज पढ़ते पढ़ते भी दिल में आया कि अब नियत करनी है तो इस दौरान भी जो नियत करेंगे वो भी सही है। कई रोज़े कज़ा हो तो नियत में ये होना चाहिए कि उस रमज़ान के पहले रोज़े की कज़ा है, दूसरे की कज़ा है। अगर कुछ इस साल के कज़ा हो गए, कुछ पिछले साल के बाकी हैं, तो ये नियत होनी चाहिए कि इस रमज़ान की कज़ा और उस रमज़ान की कज़ा, और अगर दिन और साल को फिक्स न किया तो जब भी हो गए, माज़अल्लाह आपने रमज़ान का रोज़ा रख लेने के बाद जानबूझकर तोड़ डाला तो आप पर इस रोज़े की कज़ा भी है, और अगर कफ़ारे की शरत पाई गई तो 60 रोज़े कफ़ारे के लिए, एक वो रोज़ा रखना है जो तोड़ा और इस एक के अलावा 60 रोज़े और रखने हैं। अब आपने 61 रोज़े रख लिए, कज़ा का दिन मुअय्यन न किया, तो इसमें कज़ा और कफ़ारा दोनों अदा हो गए, कज़ा भी अदा हो गई, कफ़ारा भी अदा हो गया। तो ये नियत के हवाले से चंद ज़रूरी अहकाम थे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।